अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं डाटा साइंस की एक एप्लीकेशन है एयरलाइन रूट प्लानिंग। एयरलाइन रूट प्लानिंग एक डाटा साइंस की एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें रूट्स जानना चाहते हैं कि हमारा फ्रॉम द पाकिस्तान टू दुबई एंड पाकिस्तान टू यूएई, पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान टू यूएसए, क्या रूट्स बनता है। तो उसके लिए हमें डाटा साइंस की एप्लीकेशन बनाना पड़ेगी। तो उसके लिए एयरलाइन रूट प्लानिंग एक टिंटर की जीयूआई ऐप है। ये मैं भी शेयर करता हूँ आपसे। नेक्स्ट अप इन द डाटा साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन इट्स कॉम्स रूट प्लानिंग एज ए रिजल्ट ऑफ डाटा साइंस इट्स एजिएस्ट एंड प्रोडक्ट। Airline route planning, another significant economic sector that frequently experiences losses is the airline industry. Thus, airline companies have begun. अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास टॉप 22 डाटा साइंस एप्लीकेशन 2024 की भी अवेलेबल है यहाँ पर। ये भी मैं अभी आपको विजिट करवाता हूँ। ये पहले हम रूट्स देखते हैं इसका। ये देखें, नेटवर्क प्लानिंग इनोवेशन, यानी कि किस कंट्री से किस कंट्री का आपका रूट जो है ये बनता है। ये इस रेफरेंस की इमेज है। ये इमेज मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। तो डाटा साइंस इज अ फील्ड ऑफ बिग डाटा दैट evaluates massive complex data and gives significant insight into the data. The field has been dominating most of the industries today and has become the fuel for industries. It has shaped a new world where it has revolutionized the way to perceive data. It has become a new trend global, including various healthcare, banking, e-commerce, manufacturing, and more. It so has many data science applications related to it in its pool. Big data giants like Amazon, Google, Facebook use data science concept for business insights and decision for their organization. अच्छा, ये बताना ये चाह रहा है कि इस वक्त जो टॉप बिजनेस एप्लीकेशन जो है अमेजोन है, गूगल है, फेसबुक है, वो डाटा साइंस के कंसेप्ट और इनकी को यूज करते हुए बिजनेस को इस यानी कि अपने बढ़ा रहा है। अमेजोन तो इस्तेमाल करता ही अपना डाटा साइंस को है। फ्रॉड और रिस्क डिटेक्शन है। ठीक है, फ्रॉड लोग कर जाते हैं, बैंकिंग फ्रॉड बहुत होते हैं। लोग आपको स्पैम ईमेल मैसेजेस भेजते हैं, स्पैम मैसेजेस आ जाते हैं कि आप अपना सीक्रेट कोड बताएं, आपका लकी ड्रॉ निकल आया है। ये इस तरह से काफ़ी सारे स्पैम और फ्रॉड होते हैं। अच्छा, फ्रॉड डिटेक्शन भी डाटा साइंस की वजह से अब ये फ्रॉड को मिनिमाइज कर दिया गया है। अच्छा, हेल्थ केयर में इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं। इमेज एनालिसिस, डायग्नोसिस हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआईज वगैरह, ये भी डाटा साइंस की एप्लीकेशंस में आ जाते हैं। जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स सर्च है, जिसमें डीएनए वगैरह फाइंड करने के लिए तो हेल्थ तो ट्राइंग टू फाइंड बायोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिसीज एंड जेनेस ड्रग रिस्पॉन्सेज। अच्छा जी। अच्छा, मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये एक ऐप मैंने बनाई है टिंटर की। यानी कि मैंने लाहौर से यूएसए तक का सफ़र करना है, तो मुझे क्या रूट प्लानिंग ये टिंटर ऐप बना कर देती है। सो ये मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, ये फंक्शन बनाया है गेट फ्लाइट रूट्स का। ठीक है जी। रिटर्न करेगा लाहौर, जेएफके, इस्लामाबाद, लैक्स, कराची, एसएफओ। ठीक है जी। फाइंड रूट्स, क्योंकि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ये पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ हैं, तो मेजर सिटी से ही फ्लाइट्स आपकी यूएसए की जाती हैं। डिफाइन फाइंड रूट सोर्स एंट्री रूट सोर्स डॉट गेट डेस्टिनेशन एंट्री डॉट गेट इफ नॉट सोर्स और नॉट डेस्टिनेशन मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर। अच्छा, तो ये एक लेबल बनाया है टिंटर का। सोर्स लेबल है और डेस्टिनेशन लेबल्स हैं। ठीक है जी। तो अब मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ इस ऐप को। मैं मिसाल के तौर पर रूट डालता हूँ इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद और कहाँ पर जाना है मुझे, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अवेलेबल रूट है। लाहौर से पहले जाएगी फ्लाइट जेएफके, इस्लामाबाद से लेक्सिकन, ठीक है जी, कराची से एसएफओ। ये रूट्स उसने निकाल कर दी। अच्छा, मैं अगर यहाँ से बात करता हूँ कराची से, मुझे जाना है वाशिंगटन। ठीक है।
तो ये रूट्स हैं, हम इस रूट्स को चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। सो इसको कॉपी करते हैं, तो एक रूट और मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ से हम मिसाल के तौर पर डाल देते हैं, SFO को हम कर देते हैं, कराची से दुबई जाएगी फ़्लाइट पहले, ठीक है? सो इसको हम इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क कर देते हैं, ठीक है? और इसको हम कर देते हैं जकार्ता, जकार्ता जाएगी, ठीक है जी? इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क, कराची से इसको हम कर देते हैं सिडनी, सिडनी, ठीक है जी? अच्छा, तो एक रूट और बना लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसको यहाँ से हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पर कॉमा में डालता हूँ, एरर ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, अच्छा, अब हम यहाँ पर डाल देते हैं कराची से या लाहौर से हम कर देते हैं इसको, अ, लाहौर से हम कर देते हैं वाशिंगटन, ठीक है जी? तो एक रूट ये बन जाता है। अब इस ऐप को चलाते हैं हम। अच्छा, कहीं कोई मिस्टेक हुई है। सॉरी, ये वाला है, ये कॉमे की मिस्टेक है। अच्छा, मैं बताता हूँ, यहाँ से मुझे जाना है, लाहौर से जाना है यूके, USA। ये अवेलेबल रूट्स आ गए। सो जकार्ता, इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट है, कराची से सिडनी है, कराची से दुबई है, लाहौर से वाशिंगटन की फ़्लाइट्स हैं। ये अवेलेबल रूट्स उसने फाइंड करके दिए मुझे। ठीक है जी, तो इसके अलावा अगर हम इसमें अगर हम कहते हैं कि मुझे सफ़र करना है, कराची से जाना है न्यूयॉर्क, ये देखिए, लाहौर से, लाहौर का रूट्स अवेलेबल, इसकी जकार्ता है, लाहौर से जकार्ता की फ़्लाइट है, जकार्ता इंडोनेशिया का है, इस्लामाबाद से वाशिंगटन की फ़्लाइट है, और कराची से सिडनी है, कराची से दुबई है, और लाहौर से वाशिंगटन की फ़्लाइट है। ये अवेलेबल रूट्स हैं जी हमारे पास। अच्छा, तो इसका हमने ऐप का मकसद क्या है? इस ऐप का मकसद है कि हमें रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करेंगे, इसका मैं रिसर्च आर्टिकल अभी मैं पढ़ा दिखाता हूँ आपको। गूगल स्कॉलर्स पे जाते हैं। एक पेपर ये मिला है, एवोल्यूशनरी मल्टी एल्सेवियर का। एवोल्यूशनरी मल्टी ऑब्जेक्टिव नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम इंटरजेक्टिव प्लानिंग। ये पेपर क्या कहता है? फ्लाइट नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन फॉर वन ऑफ द एयर स्पेस प्लानिंग चैलेंजेस, effectively manages airspace resources toward increasing airspace capacity and reducing air traffic congestion. In this paper, the structure of the air transport network is analyzed with a multi-objective generic algorithm to reduce the number of airways, to aggregate the passengers, and also to reduce route challenges and the travel time for travelers. The proposed topology model of this study is based on the combination of two topologies, point-to-point and hub-and-spoke, with multiple goals for decreasing airways and travel length per passenger, and also to reach the minimum number of air stops per passenger.
For state-of-the-art multi-objective genetic algorithms are considered for comparison studies and tested and assessed the data in the Iran airline industry. ईरान का बता रहा है, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन है इसका, पॉइंट टू पॉइंट हब है। ये एक टोपोलॉजी इसने बना रखी है जिसमें मेरे ख्याल से ये जो नेटवर्क्स, ये जो पॉइंट है ना, ये सिटी हो सकते हैं, ठीक है जी। इन सिटीज़ को कनेक्टेड, यानी कि ये वाला मैं नहीं इसको रेकमेंड करूँगा क्योंकि ये काफ़ी कम्प्लेक्स है। इस पेपर को मुझे तो नहीं ये समझ आती ये वाली टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी समझ आती है। हब स्पोक, एक वक्त में किसी एक सिटी पर आप जा सकते हैं, मल्टीपल सिटी में तो नहीं कोई विजिट कर सकता ना। इसका मैथमेटिकल फार्मूला है नंबर ऑफ एयरलाइंस टू नंबर ऑफ 9 माइनस m प्लस m ओवर m माइनस 1 ओवर 2। अच्छा, एक पेपर और देखते हैं हम, ये वाला। Autonomous path planning of unmanned air system using computational methods and optimization algorithms. In recent years, the use of unnamed air system, unmanned unmanned air system, ये क्या चीज़ है जी? गूगल पे सर्च करते हैं इसको हम। What are unmanned aerial system? ये है, ये क्या चीज़ है जी? एयरक्राफ्ट सिस्टम है जी ये, unmanned aerial system. Sometimes also called unmanned aircraft system, use sets of configurable electronic and mechanical components consist of unmanned aerial vehicle, a remote electronic controller, and a command and control data system link connecting the two so that they can communicate. ये unmanned aerial system। अच्छा, ये सिस्टम इसमें काम करता है जी इसके साथ, यानी कि एयरक्राफ्ट के साथ। अच्छा, ये सिस्टम यूज़ हुआ है इसके अंदर, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी एजेंसीज इस्तेमाल हो रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन मिशन इन अनमैन्ड एयर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ड्रोन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट कनेक्टेड टू द ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। ये ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट सिग्नल, बाय यूजिंग सैटेलाइट सिग्नल के जरिए कनेक्ट होते हैं। अच्छा, तो ये पेपर है जी, इस पेपर के अंदर हुआ क्या है एक्चुअली। इस पेपर को अगर हम एक्सप्लोर करना चाहें तो यहाँ से मैं साए हब को ओपन कर लेता हूँ। साए हब पर ये पेपर पड़ा हुआ है, ये नहीं, देख लेते हैं। नहीं, ये आर्टिकल नहीं पढ़ा हुआ। फ्लाइट डिले का है, फोरकास्टिंग। ये देखते हैं पेपर हमें मिलता है या नहीं। नहीं, ये पेपर भी अवेलेबल नहीं है साई हब पर, नॉट फाउंड। नहीं है।
नहीं। अच्छा, इस पेपर में है क्या, देख लेते हैं हम इसको। The caseless development in the interest in the air transportation surpasses the limit of existing functionality condition. अच्छा, ये तो खैर रिसर्च थी, अब रिसर्च लेटेस्ट देखते हैं क्या हुई है। कुकू सर्च एल्गोरिदम है पाथ प्लानिंग में। अब ये कुकू सर्च एल्गोरिदम क्या है, इसके बारे में हम सर्च करते हैं। कुकू ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिदम है। आई थिंक ये कुकू सर्च एल्गोरिदम इज वन ऑफ द लेटेस्ट नेचर्स इंस्पायर्ड मेटा हेरोस्टिक एल्गोरिदम developed in 2009 by Xin Xiang and Suhash Deb. CS is based on the broad parasitisms of some cuckoo species. In addition, this algorithm is enhanced by the so-called Levy flights rather than in simply isotropic random walks. तो ये कुकू एल्गोरिदम इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है इस पेपर में। कुकू सर्च एल्गोरिदम, ये पेपर देखते हैं अब हम। Application of Cuckoo search algorithm to path planning problem, automatic navigation parking spaces in parking lots. With the progression of urbanization, the problem of urban parking is becoming increasingly severe. Effective planning for parking spaces and vehicle route planning are crucial to resolve this issue. The aim of this study is to investigate the application of Cuckoo search algorithm to the route planning for automatically navigated parking spaces in urban and parking lots. अच्छा, ये पार्किंग बता रहा है। अर्बन अर्बन कहते हैं शहरों में, यानी कि जो स्पेस किस तरह से हो सकती है, गाड़ियां पार्क करने की प्रॉब्लम हो सकती है। विद द गोल ऑफ अचीविंग मोर एफिशिएंट एंड सेफ पार्किंग मैनेजमेंट, द कोकू सर्च एल्गोरिथम इज a nature inspired and global optimization algorithm that has been proven to exhibit excellent performance in multitude of complex optimization problems. We believe that by applying the Cuckoo search algorithm to the route planning for automatic navigation of parking spaces in urban parking lots, we can achieve more precise vehicle allocation, reduce parking time, and decrease the risk of vehicle collisions. To prove this, we have developed a new route planning method based on the Cuckoo search algorithm. This method takes into account factors such as the shortest route, the availability of the parking space, the size of the type, and the location of the route. अच्छा, अब हमने इस पेपर को देखना है कि क्या ये पेपर हमें कंप्लीट मिल सकता है? क्या ये चीज़ हमें साई हब पर ये अवेलेबल है? साई हब ये है। नहीं, ये पेपर नहीं अवेलेबल। Coverage path planning optimization group of precision agriculture. Automated path planning aerial target or weapon system test and evaluation. Web-based 3D visualization for flight mission network cyber security analysis. अच्छा, लोगों ने उस पर एग्जैक्टली काम नहीं किया हुआ, यानी कि इस पर रिसर्च नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रिसर्च गैप देख लिया है। तो यानी कि ये जो ऐप बनाई है ना मैंने, इसमें इस पर रिसर्च गैप एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इस पर पर्टिकुलरली किसी ने कोई यानी कि रिसर्च आर्टिकल नहीं लिखा हुआ। तो होपफुली ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया कि रिसर्च गैप हमने किस तरह से आइडेंटिफाई किया है। तो हमें ये वाली चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ये मसलन ये वाली रिसर्च हमें नहीं मिल रहा। इसका मतलब है इस पर काम नहीं हुआ हुआ। यहाँ से हम रिसर्च अपनी शुरू कर सकते हैं। Flight path planning is prerequisite before every manned, unmanned aircraft take off to meet the mission objectives, taking into consideration all the vital internal and external factors. By ensuring the safety of operation,
The current work presents a simple, unique, and effective method to construct an aerial target's flight plan using the user input and providing the user with an interactive interface to view, validate, and check the feasibility to the form trajectory based on the flight applications. ये पेपर ये नहीं है इस वेब पर। वेब बेस्ड 3D विजुअलाइजेशन, ये क्या है? कहता है पेपर हमें 2023 में पब्लिश हुआ, लेटेस्ट आर्टिकल है ये। अच्छा, the cyber analysis visualization environment software system is a collaboration between the analysis system engineering and mission system and operations division at JPL. It is a easy to use model-based cyber threat visualization, analysis and assessment platform designed to respond to the growing threats of cyber attacks targeting space missions. Cave was originally designed and developed as Python-based desktop application with the integrated 3D visualization, user interface, or cyber analysis engine. Before a recent redesign to the current client-server web-based application architecture, this new client-server web application which allow for multi-platform usage of Cave, require minimal or software installation to local system while still allowing for customizability of the user level Cave. REST API है जी, at the level के web server poses a REST API to allow the web GUI to communicate with the analysis engine. अच्छा, ये पेपर देखते हैं, कुछ ये चीज़ मज़ेदार लग रही है। क्या ये चीज़ हमें मिल सकती है? इस पेपर ये पेपर साई हब पर है? नो, यानी कि जो अच्छे पेपर्स है ना वो साई हब पर नहीं पड़े हुए। तो साई हब की एक और साइट है, ये भी मिल खुल नहीं रही, बट प्रॉब्लम बिहाइंड द साइट। सो अभी हम VPN लगा कर देखते हैं, शायद ये चल पड़े। नहीं, ये पेपर में नहीं अवेलेबल, VPN से भी नहीं मिला, इसका मतलब ये आर्टिकल नहीं अवेलेबल है। अच्छा, सो रेस्ट एपीआई बना रखी है इसमें। रेस्ट एपीआई का मेरा एक लेक्चर आप देखेंगे तो आप यूट्यूब पर जाएंगे तो मैंने रेस्ट एपीआई बनाना सिखाई हुई है कंप्लीट, यानी कि आपको एक लेक्चर मिलेगा। मैं आपको अपना चैनल व्यू कराता हूँ। सो यहाँ पर ना वीडियोस में जाएंगे ना, तो यहाँ पर मैंने जांगो की रेस्ट एपीआई बनाना सिखाई है। रेस्ट एपीआई है जिसमें सिस्को का राउटर के बारे में बात हुई थी। Amazon Virtual Assistant, Amazon Business Model, AI assignment, Django question, web development, Django, Affinity, Market Search, Airline Web Scraper, MS Office Structure, Targeting, Data Scanning, Stock Market Moving, Python Machine Learning, Data Analysis, Django REST Framework API ये वाला। तो this one is a piece of API. ये Django की REST framework की API है। You could follow this lecture, जहाँ से आपको इसका complete code मिल जाएगा। तो if you want to see the code, then you go through the GitHub repository. This is the GitHub repository which could be represented the code as well. Django REST Framework API, यहाँ से आप इस कोड को मेरी repository से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये GitHub की मेरी repositories हैं, आप यहाँ से डाटा ले सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बना repositories में रखी हुई हैं। लॉगिन सिस्टम है, Python GUI Tinker है, और कुछ और चीज़ें हैं, तो यहाँ से आप चीज़ें उठा सकते हैं। This one is basically the lecture, basically the what is the views, what is serializer, and what is CRUD framework. It is everything is included in this lecture. इसमें create, read, run, update, delete का मैंने बना रखा है व्यू। हम कहेंगे क्यूरी सेट इज इक्वल टू सिस्को राउटर जो हमारा मॉडल है वही मॉडल बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि राउटर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल सारे ऑब्जेक्ट्स को रिट्रीव अपडेट कराना है। सीरियलाइजर अंडरस्कोर क्लास इज इक्वल टू सिस्को राउटर सीरियलाइजर, जो हमने सीरियलाइजर बनाया था। अच्छा, ये हमने बना लिया CRUD ऑपरेशन व्यूज में हमने किया। उसके बाद एक urls.py बनेगी, उसके लिए फ्रॉम Django .urls import path करेंगे।
फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट सिस्को राउटर लिस्ट, वही जो हमने व्यू बना रखा है, ठीक है। व्यू को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं व्यूज, फिर हम कहेंगे सिस्को राउटर, वही जो राउटर जिसको रिट्रीव अपडेट डिस्ट्रॉय, जिसको रिट्रीव अपडेट और डिस्ट्रॉय, ये हम कहेंगे, ठीक है। व्यू, इसका व्यू होगा। अब यूआरएल पैटर्न दे देंगे, यूआरएल पैटर्न्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू, ये बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, और उसके बाद हम पाथ सेट करेंगे यहाँ पर, और पाथ के लिए हम, ये मैं अब आपको कोडिंग मैंने सिखा दी है, तो ये यूआरएल तो आप देख सकते हैं, ये कोडिंग कंप्लीट है, ये कंप्लीट मैंने आपको कोड करना सिखाया है। तो अभी हम इसकी विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने मॉडल बना रखा है। अच्छा, ये कोड ना इसको, कंप्लीट है, यानी कि इस कोड को आप ये देखेंगे ना, हमने सीरियलाइजर बना लिया, सबसे पहले इसका मॉडल होगा। तो लगाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर बताएंगे होस्ट नेम ये इज दिस इक्वल टू वन इज अ पीस ऑफ लेक्चर, मॉडल्स। रेस्ट एपीआई का, ये आप ये इसको देख सकते हैं यहाँ से। तो 134 के सब्सक्राइबर हैं, और ये आप देख 67 व्यूज हुए हैं। दिसंबर 1 2023 को ये लेक्चर अपलोड हुआ है। अच्छा, साई हब पर हम जाते हैं, तो साई हब मैंने रिसर्च करना, रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना मैंने आज सिखाया। और आज हमने बात की थी रूट प्लानिंग की, यानी कि डाटा साइंस की एक एयरलाइन रूट प्लानिंग की ऐप भी बनाई है मैंने। ये ऐप मैं गिटहब पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं। टिंकर की जीयूआई ऐप है। सो होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कंप्यूटर लर्निंग सेंटर का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, तब आप सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए 03004870 104 पर कॉल करें, और 032284 ये मेरा नंबर है। यहाँ पर आप आएँ, लेक्चर ले सकते हैं। तो इसको ऐप को दोबारा हम चला लेते हैं, रन रूट। अच्छा, हम एक रूट डालते हैं, मिसाल के तौर पर पिशावर। पिशावर भी शहर है पाकिस्तान का, और यहाँ से हमें जाना है न्यूयॉर्क। क्या पिशावर से न्यूयॉर्क अवेलेबल हैं? लेकिन उसके लिए आपको लाहौर आना पड़ेगा, लाहौर से जकार्ता, जकार्ता से इस्लामाबाद, या इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क है, कराची से सिडनी है, कराची से दुबई है, लाहौर से वाशिंगटन है। पिशावर से डायरेक्ट न्यूयॉर्क की कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है। बात समझ आ रही है? अगर हम ऐड कराना चाहते हैं तो हम ऐड करा सकते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से हम कॉपी करके यहीं पर हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम कह देंगे जी पिशावर, और यूएसए के शहर कोई भी बता दें। यूएसए सिटीज़ कौन-कौन सी होती हैं? न्यूयॉर्क है, शिकागो है, शिकागो डाल देते हैं जी, पेशावर से शिकागो, शिकागो डायरेक्ट है। अब हम इसको रन करते हैं। सो अब मैं रूट करता हूँ, मिसाल के तौर पर जाना है लाहौर, और जाना है मैंने शिकागो। ठीक है जी, तो ये फ्लाइट आप देखें, इस पर रूट में पेशावर भी ऐड है। तो लाहौर से जकार्ता है, पेशावर से शिकागो है, इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क है, कराची से सिडनी है, कराची से दुबई है, लाहौर से वाशिंगटन है। ये फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए से आप जा सकते हैं। यानी कि इन रूट एयरलाइन प्लान का रूट्स ये प्लान किया है। तो ये जीयूआई ऐप है, आप इसमें देख चेंजिंग करना चाहें, अपनी मर्ज़ी की चेंजिंग कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का रूट ऐड कर सकते हैं। यू इफ़ योर विश फाइंड रूट्स, यहाँ से रूट फाइंड कर सकते हैं एयरलाइन रूट के। बाकी ये जीयूआई के लेबल्स और इसके सोर्स लेबल्स को डेस्टिनेशन में इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो एक बेल का आइकन और सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो ये गिटहब से कोड मैं आपको शेयर कर दूँगा।